हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती हैं बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस योर ब्लड शुगर लेवल, यानी अपनी ब्लड शुगर को कम करने के लिए क्या खाएं और क्या क्या एक्टिविटी करें। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या आपका कोई परिचित डायबिटीज़ का मरीज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की। यानी आपको ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। और एक्सरसाइज से होता क्या है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और इसी वजह से हमारी बॉडी जो ब्लड में अवेलेबल ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल कर पाती है। तो जब ब्लड का ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल अपने आप कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। कौन सी करनी है वो डिपेंड करता है। आप वॉकिंग कर सकते हैं, तेज़ योगा कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, साइकिलिंग कर सकते हैं। टाई चाई लिखा है यहाँ पर, ये मार्शल आर्ट से संबंधित एक्सरसाइज है। या फिर एरोबिक्स और फिर डांसिंग भी कर सकते हैं। तो सब इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आप अपनी कार्ब डाइट को, यानी कार्बोहाइड्रेट की डाइट को कम कीजिए, लिमिट कीजिए। दोस्तों इसमें होता यह है कि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है और फिर इंसुलिन जो है वो इस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेता है शरीर के लिए, या फिर इसको एनर्जी के लिए स्टोर करके रखता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, उसका फंक्शन फेल हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और हमें फ़ायदा मिलेगा। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर है फाइबर। और फाइबर्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्लो करते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा फाइबर हम कंज्यूम करेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल जो है वो मैनेज होगी। तो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर को सबसे अच्छा माना जाता है। फाइबर रिच फूड में जैसे कि वेजिटेबल हैं दोस्तों, लिग्यूम्स हैं, फिर होल ग्रेन्स हैं, तो ये खा सकते हैं। और जो रिकमेंडेड डेली इनटेक है, यानी पूरे दिन में कितना फाइबर लेना चाहिए, जो महिलाएं हैं उन्हें 25 ग्राम और जो पुरुष हैं उन्हें 38 ग्राम फाइबर रिकमेंड किया जाता है। फिर दोस्तों चौथे नंबर पर है ड्रिंकिंग वाटर, यानी सामान्य रूप से पानी पीना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो पानी से शरीर जो है वो रिहाइड्रेट होता है और फिर ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसका कारण ये भी है दोस्तों कि जब हम पानी पीते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो हमारे ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, फालतू ग्लूकोज को यूरिन की हेल्प से शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है पानी पीना। तो दोस्तों आगे बात करें कि हमें जो खाना खाना है, जो दाल सब्जियां खानी है वो लो जीआई यानी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होनी चाहिए। जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा उतना ही ग्लूकोज हमारे शरीर में धीमी गति से रिलीज होगा और वो हमें फ़ायदा करेगा। तो लो जीआई यानी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड से ब्लड शुगर लेवल भी कम होता है। तो जान लेते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती हैं। जैसे ब्रिंजल है, बैंगन, कैबेज, ब्रोकली, ओकरा यानी भिंडी, ओट खा सकते हैं, रेडिश खानी चाहिए सीज़न में, ग्रीन वेजिटेबल आपको हमेशा खानी चाहिए और फिर हरी मटर भी खाई जा सकती है। फिर दोस्तों छठे नंबर पर बात करें स्ट्रेस की, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से ग्लूकागन और कॉर्टिसोल नाम के दो हार्मोन हैं जो रिलीज़ होते हैं और इनकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो अगर स्ट्रेस आता है तो आपको योगा करना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है। फिर सातवें नंबर पर है कि आप रेगुलर टेस्ट कराएं अपनी ब्लड शुगर का और ये ध्यान दें कि कहीं आपकी ब्लड शुगर बढ़ तो नहीं रही है। अगर ऐसा है तो आप अपनी डाइट मेंटेन कीजिए और ब्लड शुगर को कम करने के स्टेप्स उठाइए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए। आगे बात करें दोस्तों आठवें नंबर की कि आपको पूरी नींद लेनी है। जो पूरी नींद होती है, अच्छी नींद होती है, वो ब्लड शुगर लेवल को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। और अगर हम पूरी नींद नहीं ले पाते तो हमारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। इससे हमारी भूख भी बढ़ती है और फिर जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो फिर हमारा वेट भी बढ़ता है। तो नींद एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, आपको ध्यान देना चाहिए। फिर दोस्तों नौवें नंबर पर है कि आपको क्रोमियम और मैग्नीशियम रिच डाइट लेनी है।
तो दोस्तों अगर हम इस तरह की डाइट लेते हैं तो आप समझिए कि डायबिटीज़ का रिस्क तो कम होता ही है, साथ ही साथ ऐसी बीमारियां भी नहीं होती जो इन मिनरल्स की कमी की वजह से होती होंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको ऐसी डाइट ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए जिनमें क्रोमियम और मैग्नीशियम हो। तो जान लेते हैं कौन सी ऐसे फूड आइटम है जिनमें क्रोमियम पाया जाता है। जैसे कि होल ग्रेन प्रोडक्ट हैं दोस्तों, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फ्रूट खा सकते हैं, नट खा सकते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो मीट खा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम रिच फूड की। तो दोस्तों इसमें जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो खाइए, होल ग्रेन के जितने भी आइटम है वो खा लीजिए। डार्क चॉकलेट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम रिच है। बनाना, बीन्स, एवोकाडो में भी मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट आइटम की, जिसमें हमें बताना है आपको कि सिनामोन यानी दालचीनी जो है वो भी एक शानदार ब्लड शुगर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दालचीनी खाने से भी ब्लड शुगर कम होती है और कहीं ना कहीं इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है दोस्तों। फिर दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिनामोन यानी दालचीनी है ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को धीमा कर देती है, स्लो कर देती है, और इसी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी कहीं ना कहीं रेगुलेट हो जाता है। तो ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा।